नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू टेन बिल्डर एकेडमी। दिस इज विष्णु पांडे। तो जैसे कि हम समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे, तो आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। सबसे पहले तो देखो, हमें पता है कि समांतर श्रेणी क्या होता है, हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो देखो, जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे एक समांतर श्रेणी ले लिया। ये क्या है? एक समांतर श्रेणी है। हर पदों के बीच में दो का अंतर है। अब अगर मैं इनके योगफल निकालने का मतलब क्या है कि अगर मैं इन सभी पदों को क्या करूं, इस तरीके से जोड़ दूं, तो कितना है? कितना है? जोड़ दो। देखो, 2 और 4 6 6 12 12 8 12 है ना, 18, ये 20 और 10 30, ये हो गया आपका 30। तो देखो, इनका योग कितना है? 30 है। बस यही हमें निकालना रहता है। यहाँ पे हमें क्या बोला? समांतर श्रेणी के पदों का योग, मतलब उसके हर पद को जोड़ दो, तो ये हमारा इस समांतर श्रेणी के पदों का योग है। अच्छा, तो देखो यहाँ पे हमने कितने पदों को जोड़ा? यहाँ पे हमने समांतर श्रेणी के सारे पदों को जोड़ दिया। जरूरी नहीं कि सारे पदों को जोड़ा जाए, हमें प्रश्न में दिया गया रहता है कि आप लोगों को 2 पदों को जोड़ना है या 3 पदों को जोड़ना है या 4 पदों को जोड़ना है। अगर मुझे बोलता कि ये समांतर श्रेणी है, इस समांतर श्रेणी में 4 पदों को जोड़ो, तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 ये इतने पदों को जोड़ देता। कितना आ जाता? कितना मिलता मुझे? 30 मिलता, 20 मिलता। तो बस, तो यही है कि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, यानी कि एक समांतर श्रेणी दिया रहेगा और उसमें बोलेगा कि इसके 4 पदों का या 10 या 20 इतने पदों तक का योगफल ज्ञात करो। तो ऐसा हमें करना है। अब देखो, समांतर श्रेणी का योग कैसे निकालना है वो तो हमने सीख लिया, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि देखो, यहाँ पे तो हमारा जो समांतर श्रेणी था वो बहुत ही छोटा था। यहाँ पे हमने टोटल कितने पदों को जोड़ा? टोटल हमने सिर्फ 5 पदों को जोड़ा। अगर मान लो यहीं पे बोल देगा, एक बहुत बड़ी समांतर श्रेणी दे देगा जिसे मान लो कि 100 पद है या 1000 पद है, और बोलेगा कि इस समांतर श्रेणी के 1000 पदों को जोड़ो, तो क्या हम 1000 पदों को पूरे एक-एक करके जोड़ते जाएंगे क्या? कितना समय लगेगा? बहुत ज्यादा समय लगेगा, मेहनत भी बहुत लगेगा। तो ये तो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क हो गया, तो हम इस तरीके से नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे? हम स्मार्ट वर्क करेंगे। स्मार्ट वर्क कैसे कर लेंगे? तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पे एक फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है मैथ्स में हम क्या करते हैं, चीजों को आसान बनाने के लिए हम फॉर्मूला क्रिएट कर लेते हैं, एक फॉर्मूला बनाते हैं। तो हम यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम एक फॉर्मूला बनाएंगे जिसमें हम क्या करें, हम सिर्फ कुछ चीजों के मान को रखेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। हमें वो पूरा इतना लंबा जोड़ के झंझट नहीं करना पड़ेगा। तो देखो, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालने का ऑलरेडी फॉर्मूला बना हुआ है। इस फॉर्मूले को एक गणितज्ञ ने बनाया था जिनका नाम था कार्ल फ्रेडरिच गॉस। तो कार्ल फ्रेडरिच गॉस एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे और इन्होंने इसका फॉर्मूला बनाया था जब वो अपने स्कूल में थे। जिस तरीके से आप लोग अभी स्कूल में हैं, उसी तरीके से वो भी प्राइमरी स्कूल में थे। आप तो हाई स्कूल में पहुंच गए, वो प्राइमरी स्कूल में थे, तब उन्होंने पूरा ये फॉर्मूला बना दिया था। किस तरीके से बनाया था वो हम अभी देखेंगे। तो चलो सीखते हैं किस तरीके से इसका फॉर्मूला बनेगा। तो क्या किया कार्ल गॉस ने? वो हमेशा क्या करते थे, नई नई चीजें सीखते रहते थे गणित में, खुद से कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। तो उन्होंने एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को इस तरीके से लिखा। क्या किया? एक कॉपी में 1 से लेकर 100 तक की सारी संख्याओं को इस तरीके से लिख लिया। 1 2 3 4 करके पूरा 100 तक गिनती लिखा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बगल में उसी गिनती को उल्टी गिनती लिख लिया। बचपन में हम उल्टी गिनती लिखते थे, तो बस वही चीज किया उन्होंने। क्या किया, इसको उल्टे से लिखना शुरू किया। 100 तक हमने लिखा, तो अब यहाँ से उल्टा हो जाएगा 100 99 98 97 96 95। इस तरीके से करते करते कहां तक जाएगा? 1 तक जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने जोड़ने लिख लिया। अब उन्होंने यहाँ पे क्या नोबल किया, एक बहुत ही बढ़िया चीज उन्होंने निकाला कि जब हम किसी भी, देखो ये क्या है, 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखा, ये क्या है? समांतर श्रेणी है। अच्छा, तो अब मैंने समांतर श्रेणी को क्या किया? उल्टा लिख लिया।
अब यहाँ पे क्या होता है, जब हम इनके पदों को जोड़ेंगे तो इनके हर पदों का योगफल कितना आएगा, बराबर आएगा। जैसे देखो 1 में 100 जोड़ो, कितना आएगा, 101 आएगा। अच्छा 2 में 99 जोड़ो, कितना आएगा, ये भी 101 आएगा। 3 में 98 जोड़ो, ये भी 101 आएगा। 4 में 97 जोड़ो, ये भी 101 आएगा। तो आप कितना भी जोड़ लो वो पूरा हमेशा कितना आने वाला है, यहाँ पे इसके किसी भी 2 पदों को जोड़ लो, एक बार सीधा और एक बार उल्टा लिख के, वो हमेशा 101 ही आने वाला है। अच्छा मैं आपको इसका कारण भी बता देता हूँ ऐसा क्यों होता है। तो वैसे देखो पहले तो आपको ये समझ में आया ना कि यहाँ पे हो क्या रहा है। मैंने 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखा और 100 से 1 तक की गिनती लिखा, मतलब एक समांतर श्रेणी को मैंने उल्टा करके लिख लिया और उसके अब पदों को जोड़ते जा रहा हूं। मतलब पहला और ये आखिरी पद, ये क्या है, प्रथम पद, और ये क्या है उसका अंतिम पद। इस तरीके से अब मैं एक एक यहां से बढ़ाते जा रहा हूं और वहां से कम होते जा रहा है। तो देखो ये ऊपर से और ये नीचे से, ये 1 से लेकर 100 तक और ये 100 तक, लेकिन यहाँ तक इनके योग को हम जब जोड़ेंगे तो हमेशा बराबर आएगा। अब इसका कारण ये है कि ऐसा क्यों होता है। तो देखो मैं इसको एक उदाहरण से समझाता हूं। मान लो आपके पास 101 रुपए है, क्या है, मैंने आपको 101 रुपए दिया, ठीक, आपके पास 101 रुपए है। अब मैं क्या करता हूं, मैं आप लोगों को 1 रुपए दूंगा, तो मैं आप लोगों को क्या करता हूं, 1 रुपए देता हूं और फिर 1 रुपए वापस ले लेता हूं। तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। जब मैं आपको 1 रुपए दूंगा फिर मैं 1 रुपए वापस भी ले लूंगा, तो आपके पास अभी भी 101 रुपए ही बचेगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, फिर मैं आपको 2 रुपए देता हूँ और 2 रुपए फिर वापस ले लेता हूँ। तो क्या अभी भी कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं, अभी भी आपके पास 101 रुपए ही है। मैं आपको 3 रुपए देता हूँ फिर मैं 3 रुपए वापस ले लेता हूँ, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही रहेगा। बस यहाँ पे वही चीज हो रहा है। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, हमने इस श्रेणी को उल्टा लिख दिया। तो देखो यहाँ पे 1 बढ़ते जा रहा है, तो 1 बढ़ा तो 1 कम भी हो गया, तो वही है 1 रुपए दिया तो 1 रुपए वापस ले लिया, वही चीज हो गया, तो उतने को उतना ही रहा। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर और बढ़ा, यहाँ पे देखो दो संख्या बढ़ गई है ना, 2 संख्या बढ़ गई, तो यहाँ पे उतना कम भी तो हो गया। यहाँ पे जितना बढ़ते जा रहा है यहाँ से उतना ही कम होते जा रहा है, इसलिए उनका योग हमेशा उतना ही है, इसमें कोई फर्क नजर नहीं आया। तो ये जब हम इस तरीके से उन्होंने जोड़ा, कार्ल गॉस ने, तो उन्होंने पाया कि किसी भी समांतर श्रेणी को जब हम उसको उल्टा करके जोड़ते हैं तो उनका योग हर पदों पे बराबर होता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ 100 तक हो, आप कहीं तक भी ले लो, 1 से लेकर 10 तक करके देख लो, या 1000 तक ले लो, लाख तक ले लो, करोड़ तक ले लो, वो हमेशा बराबर ही आएगा। अब हम क्या करते हैं, जब इसको इस तरीके से जोड़ दिया तो देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे इसके हर पदों को जब हम जोड़ेंगे तो देखो यहाँ पे हो गया 101, फिर इन सबको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखो ये 101 फिर 101 ऐसे करके जोड़ते जाओ। कहां तक जोड़ना है मुझे, 101 को मुझे कितना बार जोड़ना पड़ेगा, टोटल यहाँ पे 100 पद है ना, तो 100 बार जोड़ना पड़ेगा। तो 101 को 100 बार जोड़ना मतलब 101 को क्या करना, 100 से गुणा कर देना, एक ही बात है। 101 को 100 बार जोड़ो या 101 को 100 बार से गुणा कर दो। तो 101 को मैं क्या करूंगा, 100 से गुणा कर दूंगा। अच्छा, जब मैं 101 को 100 से गुणा करूंगा तो मुझे ये जो मिलेगा ये क्या होगा, ये मेरे इन सभी पदों का योगफल के बराबर होगा। देखो इन सभी पदों को मैं क्या किया, यहाँ पे जोड़ा तो ये आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वो दोगुने के बराबर। जैसे मैं देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इन दोनों पदों को जोड़ा। देखो इन सब पदों का मैंने यहाँ पे योगफल निकाल के सबको जोड़ दिया है। 100 पदों का देखो मैंने नीचे योगफल मिल गया, लेकिन वो दुगुना योगफल मिला, क्योंकि यहाँ पे 2 समांतर श्रेणी है। देखो इस समांतर श्रेणी को मैं 2 बार जोड़ रहा हूँ ना, एक बार तो सीधा करके जोड़ लिया, दूसरी बार उल्टा करके जोड़ा, फिर सबको जोड़ दिया हूँ वहां पे। तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा पता है, वो 1 से लेकर पूरे 100 तक के ये पदों का योगफल तो है, लेकिन वो मुझे 2 बार मिला है, उसका जस्ट दुगुना मिला है, क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे 2 समांतर श्रेणी है, उसी समांतर श्रेणी को 2 बार जोड़ दिया। तो अब हम क्या करेंगे, तो ये क्या है, हमें ये जो आंसर मिला है ये हमारे पूरे पदों के योगफल का दुगुना है, तो मुझे उसका आधा करना पड़ेगा। जब उसका आधा कर दूंगा तो मुझे वो संख्या, क्योंकि वो उसका दुगुना आंसर है ना, तो मुझे आधा कर दूंगा तो मुझे जो ओरिजिनल आंसर है वो मुझे मिल जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से भाग करना पड़ेगा। यहाँ पे भी मैं कर सकता हूँ, देखो मैंने इसके पदों को जो जोड़ा, मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले पद और अंतिम पद को जोड़ा, उसको 100 से गुणा कर दिया, तो पूरे 100 तक के पदों का योगफल मिल गया, फिर दुगुना मिला, फिर मैंने उसको 2 से डिवाइड कर दिया। तो अब मुझे जो आंसर मिलेगा
वो क्या होगा, वो मेरा असली आंसर होगा ये पूरे 1 से लेकर 100 तक के पदों का। कितना आंसर आएगा मुझे, इसे 2 से भाग दे दो, यह आ जाएगा 5050। तो इस तरीके से, तो देखो इसी लॉजिक इस्तेमाल करके समांतर श्रेणी का मतलब समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल निकलेगा। कैसे निकलेगा, इन्होंने ये फॉर्मूला बनाया, इसी लॉजिक इस्तेमाल करके कैसे बनाया, अब ध्यान दो। अब हम क्या करते हैं, ये मान लो मेरे समांतर श्रेणी और जिसके मुझे 1 से लेकर 100 तक के पदों को जोड़ना है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हो, देखो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, प्रथम पद और ये अंतिम पद हम इनको जोड़ेंगे तो मुझे जो मिलेगा, अब मुझे इसी चीज को तो बार बार जोड़ना है। अब मुझे देखो, अब जितने भी पद है सब तो बराबर आ रहे हैं, मतलब पहले और अंतिम पद के बराबर ही आ रहा है, इसी चीज को मुझे 100 बार जोड़ना है। तो मैं क्या करूंगा, मान लो मेरा जो समांतर श्रेणी है, मान लो मेरे पास एक समांतर श्रेणी है, ये ए है ना, ये इस तरीके से करते करते मुझे यहाँ पे अंतिम में कोई पद दिया हुआ है, तो ये मेरा समांतर श्रेणी। अब मैं समांतर श्रेणी में क्या करूंगा, ये पहला पद और ये अंतिम पद, इसको मैं जोड़ लूंगा। पहले पद को हम पता है ए से प्रदर्शित करते हैं, तो ये हो गया मेरा पहला पद और अंतिम पद, मुझे दोनों को जोड़ना है। देखो पहला पद क्या होता है, पहला पद होता है ए प्लस, सिंपल ए ही होता है पहला पद, तो ए प्लस 1 माइनस 1 यानी कि ए। अंतिम पद क्या हो जाएगा, अंतिम में मान लो मेरा nवां पद है, हमें नहीं पता वहां 50वां पद है कि 100वां पद है, मान लो nवां पद है, तो ये हो जाएगा मेरा a प्लस n माइनस 1 इंटू बी। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ये हो गया a प्लस, तो ये पहला पद हो गया, तो पहले पद में मुझे लास्ट वाले पद को जोड़ना है, तो पहले पद में लास्ट वाले पद को जोड़ लो, लास्ट वाला पद है a प्लस n माइनस 1 इंटू बी। अब हम क्या करते हैं कि पहले पद और अंतिम पद को जोड़ के हमने इसको क्या किया, जितने भी संख्याएं थी उससे मैंने गुणा कर दिया। तो यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं, यहाँ पे n संख्याएं हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, n से गुणा कर देंगे। अब उसके बाद हमने क्या किया, अब उसके बाद हमने उसको 2 से डिवाइड किया है, तो अब हम यहाँ से इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ये मैं चाहूं तो यहाँ तक लिख कर बना लिख सकता हूँ, लकीर को मैं यहाँ तक खींचू चाहे यहाँ तक, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे गुणे का चिन्ह है, ठीक। तो मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। तो देखो ये हमारा बन गया फॉर्मूला, ये हमारा क्या फॉर्मूला मिला, n तक की संख्याओं को जोड़ने का। अब देखो यहाँ से इसको मैं आगे और लिख सकता हूँ, a और a कितना हो जाएगा, a और a हो जाएगा 2a, तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b। तो देखो ये हमारा फॉर्मूला बनता है n समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का n बटा 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अच्छा, इस चीज को मैं एक तरीके से और लिख सकता हूँ, कैसे, देखो यहाँ पे ये क्या है, पहला पद है और ये क्या है, मेरा अंतिम पद है। तो अंतिम पद को हम क्या करते हैं, हम कई बार अंतिम पद को हम क्या करते हैं, अंतिम पद मेरे क्या है, a n है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना कि n बटा 2 a प्लस an यानी कि वो मेरा लास्ट वाला पद है। कई बार हम क्या करते हैं, इस लास्ट वाले पद को ऐसे प्रदर्शित कर लेते हैं कि a प्लस l यानी कि अंतिम पद। आपको हमेशा प्रश्न में पहला पद और अंतिम पद दिया रहेगा, और अगर नहीं दिया रहेगा तो इस वाले फॉर्मूले की मदद से भी हम बना सकते हैं। तो देखो 2 फॉर्मूला बन गए यहाँ पे, एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया, तो किसी का भी आप इस्तेमाल करो। तो ये क्या है, ये है सम ऑफ n नंबर्स, यानी कि n पदों का योगफल, इसको s n से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो अगर आपको ये समझ में आया ये फॉर्मूला कैसे बना है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो आप क्या करो, इसको दोबारा रिमाइंड करके देखो। जब आप रिमाइंड करके देखोगे तो आपको दोबारा से समझ में आएगा या एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा है। तो देखो फॉर्मूला तो हमारा बन गया। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने जो प्रश्न लिया था, इससे पहले मैंने क्या प्रश्न लिया था, मैं पहले इसे मिटा लेता हूँ। तो देखो इससे पहले हम लोगों ने प्रश्न लिखा था 2 4 6 है ना, मतलब वो कहाँ था, देखो 10 तक था हमें, ये मुझे समांतर श्रेणी दिया था। मुझे इसके 5 पदों का योगफल जोड़ना है। देखो मुझे यहाँ पे दिया भी था, मैंने इस तरीके से लिखा था ना, पूरा लिख देता हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा। देखो ये समांतर श्रेणी मैंने उस समय लिखा था। अब देखो यहाँ पे मान लो मुझे अगर बीच का नहीं भी दिया है तो भी चल जाएगा क्योंकि मुझे पता है ये समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे मुझे पहला पद दे दिया और एक मुझे लास्ट वाला पद दे दिया है। मुझे यहाँ पे हो सकता है लास्ट वाला पद भी ना दे, लेकिन कुछ ना कुछ तो देगा।
जैसे 2 4 6 मैं भी क्या करता हूँ सबको लिख लेता हूँ, हमें पता है इसका आंसर क्या आएगा। अब मुझे क्या करना है, इन सब का योगफल निकालना है। कैसे निकालूंगा, तो देखो अब मुझे पता है कि ये क्या है, ये पांचवा पद है। ये देखो समांतर श्रेणी तो कभी खत्म नहीं होता, ये आगे तक बढ़ते जाएगा। अब मुझे बोला कि समांतर श्रेणी के 5 पदों का योगफल ज्ञात करो। 5 पदों का मतलब यहां तक मुझे इसका ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे 5 पदों का योगफल ज्ञात करना है ना, तो n का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा यहाँ पे 5। तो बस हम सिंपल इस फॉर्मूले में मान को रख देंगे n यानी कि 5। तो 5 बटे में कितना हो गया, 2 हो गया। अब ये हो गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो देखो 2a का मान कितना है, यहाँ पे 2 है, तो रख दो 2। तो 2 गुणे a का मान रख दिया प्लस n माइनस 1, n का मान कितना है यहाँ पे 5, तो 5 माइनस 1 यानी कि 5 में से कितना हो गया, 4 हो गया। और d, तो देखो d का मान यहाँ पे कितना है, d का मान आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हो। देखो द्वितीय पद में पहला पद को घटाते हैं तो d का मान निकलता है समांतर, 4 में 2 गया, कितना बचा 2। तो देखो ये हो गया, इसको सॉल्व कर तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो 2 और 2 कितना हो गया, 2 दूने ये हो गया आपका, इसको ब्रैकेट को थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, 2 दूने 4 और ये 4 दूने कितना हो गया 8, तो 8 4 कितना हो गया 12, 12 पंचे कितना हो गया 60। देखो यहाँ पर पूरा लिख लेता हूँ, 8 और 4 12, अब इसका गुणा होगा 5 से, तो 12 पंचे कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। 60 को 2 से भाग दो कितना आ गया 30। तो देखो इसका आंसर 30 है। उस समय भी हमने निकाला था इसका आंसर, तो हमें इसका आंसर 30 मिला था, हमने देखा था ना। तो देखो इस फॉर्मूले से भी सही आया। तो देखो यहाँ पे आप बोलोगे कि चलो यार टाइम तो यहाँ से थोड़ा लगा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ कि 1000 इस समांतर श्रेणी के आप निकाल करके देखना, यहाँ पे 2 चीजें मैं देता हूँ आपको होमवर्क में, कि इस समांतर श्रेणी के 100वें पद तक का योगफल ज्ञात करो। कहां तक करना है, 100 पद तक का, यानी कि यहाँ पे n बराबर पहले तो आपका 100 हो जाएगा। तो इस समांतर श्रेणी के 100 पदों का योगफल ज्ञात करो। दूसरा, इस समांतर श्रेणी के 1000 पदों का योगफल ज्ञात करो। तो ये 2 प्रश्न आपको सॉल्व करना है, इसी फॉर्मूले की मदद से बनेगा। तो ऐसे हम बनाते हैं। देखो ये तो हमने देखा कि किस तरीके से इसका फॉर्मूला बनाया जाता है, तो इस तरीके से बनाया जाता है। ये बहुत ही महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको बनाया था। किसने बनाया था, कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने बनाया था, याद रखना। एक्चुअल में हुआ क्या था, मैं आपको इसकी थोड़ी सी स्टोरी भी सुना देता हूँ कि ये क्या थे, बहुत बचपन से बहुत ही ज्यादा एक विद्वान थे, मैथ से बहुत ज्यादा इनका मन लगता था बनाने में। तो ये स्कूल में जो भी पढ़ाया जाता था उससे ये और एडवांस लेवल में खुद से ही पढ़ लिया करते थे। तो ये जब क्लास में बैठते थे तो इनको क्या बहुत ही बोरियत महसूस होता था, अरे ये तो मुझे पता है, तो बहुत छोटी सी चीज है, क्या करना ऐसे एकदम। तो एक बार क्या हुआ, इनके टीचर ने इनको पनिशमेंट दे दिया, इनको सजा दे दिया कि तुम खुद को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझते हो, तो एक काम करो, जाओ उधर कोने में बैठो और 1 से लेके पूरे 100 तक के नंबर्स को जोड़कर दिखाओ, देखते हैं कितने देर में तुम जोड़ पाते हो। तो ऐसा उनको क्या किया, सजा दिया। तो क्या कि कार्ल फ्रेडरिक गॉस गए, उठे और जाके कोने में बैठ गए। उन्होंने यहाँ तक कि अपना एक पेन भी नहीं उठाया, बस चुपचाप गए और जाके बैठ गए। तो उनके टीचर ने देखा यार ये पेन में कुछ पकड़ा नहीं है, तो उन्हें सोचा कि इसका होशियारी निकल गया। तो उनसे पूछा कैसे तुम बना नहीं रहे हो, बताओ क्या आएगा आंसर जो मैंने सवाल दिया। तो उन्होंने तुरंत बता दिया कि मैं इस टीचर जी इसका आंसर आएगा 5050। तो उनके टीचर ने बोला ऐसे कैसे आप तुम बोल सकते हो कि 5050 आएगा, जोड़कर दिखाए हो क्या। तो चलो जोड़कर दिखाओ, तुमको मैं 10 मिनट देता हूँ। वो थोड़े से आश्चर्य में आ गए, ये बच्चा कैसे बोल सकता है कि 5050 ही आएगा। वैसे टीचर को पता था कि ये आंसर है। तो उन्होंने उनको बोला चलो जोड़कर दिखाओ। तो 10 मिनट का समय दिया। तो 10 मिनट के टाइम में उन्होंने फिर कॉपी पेन उठाया और पूरा 1 2 3 4 ऐसे करके टीचर को जोड़कर दिखाया कि देखो 1 से लेकर 100 तक की गिनती का आंसर यही 5050 ही आएगा। तो उनके टीचर ने फिर पूछा उनसे तुमने ये कैसे किया, हमें भी बताओ। तब उन्होंने ये फॉर्मूला अपना लॉन्च कर दिया कि देखो ये मेथड मैंने सीखा है, इस तरीके से मैंने लॉजिक लगाकर एक फॉर्मूला बनाया है, उस तरीके से मैं निकालता हूँ। तो देखो कितने काम का चीज है ये। तो इस तरीके से उन्होंने बचपन में ही ये फॉर्मूला बना दिया था जब वो प्राइमरी स्कूल में थे। तो
इतना दिमाग कम होगा। तो ये सिर्फ कार्ल का ही कहानी नहीं है, ये कोई नहीं कर सकता है। बस जरूरत है आप लोगों को मेहनत करने की, अपने ब्रेन को बिल्ड करने का। आप भी बन सकते हो। जरूरी नहीं है कि वो कोई खास महान कोई भगवान था जो ऊपर से यहाँ आया था और उसने फॉर्मूला बनाया, नहीं, वो भी हमारी तरह एक इंसान भी था। तो जब वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। बस जरूरत है नजरिए की, सोच की। तो आप भी कोशिश करो जरूर, है ना। ऐसा मत सोचा करो कि नहीं यार वो तो थे महान, हमेशा से जन्म से ही महान थे, शक्तियों के साथ पैदा हुए होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप भी मेहनत करो, हो सकता है आप भी कुछ नया चीज निकाल लो जो कि किसी को नहीं पता है ना। इसी तरीके से तो नया नया इन्वेंशन होता है दुनिया में। हमेशा कुछ न कुछ पता करते रहो, कुछ न कुछ नया सीखते रहो इंटरेस्ट के साथ। तो है इस तरीके से ये कहानी है। तो देखो ये फॉर्मूला हमने इस तरीके से बना लिया। अब हम आगे देखेंगे अपने चैप्टर्स में जो भी बचा हुआ है। प्रश्नावली के प्रश्न भी अभी हमें सॉल्व करना है, तो मैं आपको करके दिखाऊंगा। तब तक के लिए आप भी कुछ न कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते रहो, हो सकता है कुछ नया फॉर्मूला बना दो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।